नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज। आपके साथ मैं हूं पलक, मेरे साथ मौजूद है रंजना। और सबसे पहले बात आज कर लेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में सियासत का सुपर संडे आज है। और सुपर संडे हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एनडीए और महागठबंधन की तरफ से ताबड़तोड़ प्रचार आज होना है। जहां महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी और राहुल की ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं, तो एनडीए की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तूफानी प्रचार करने वाले हैं। उनके अलावा नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की भी कई सारी जनसभाएं होने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी जनसभा करने वाले हैं। लेकिन एनडीए में सबकी नजर तो बीजेपी के स्टार प्रचारक पर टिकी होंगी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को गेम चेंजर माना जाता है। आज पीएम मोदी आरा, नवादा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और पटना में रोड शो करेंगे। तो आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर और वैशाली में चुनावी जनसभा करने वाले हैं। देखिए, बिहार की राजधानी पटना के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि आज पटना की सड़कों पर पीएम नरेंद्र मोदी खुद नजर आएंगे और वो बिहार चुनाव को लेकर पटना के लोगों से जिले की सभी 14 सीटों पर एनडीए को वोट देने की अपील करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है, 2 फेज में विधानसभा के इलेक्शन होने हैं और पीएम नरेंद्र मोदी पहली जनसभा भोजपुर जिले के आरा में होने जा रही है। दोपहर करीब 1:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी की यहां पर रैली होगी और पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी नवादा में आयोजित दूसरी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे इस बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी। और देखिए, यहां पर स्थानीय जनता के जुटने की भी उम्मीद है। और रैलियों को संबोधित करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पटना पहुंचेंगे, जहां पर वे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक शाम 5:25 पर राजधानी पटना में पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रकवि दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और उसके तुरंत बाद पीएम नरेंद्र मोदी शाम 5:30 बजे पटना में एक भव्य रोड शो भी करेंगे। कार्यक्रम के अंतिम चरण में पीएम नरेंद्र मोदी शाम 6:45 पर पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे और राज्यवासियों की शांति, समृद्धि और एकता की कामना वो करते नजर आएंगे। देखिए, आज का जो दिन है वो बेहद खास है। आप इसे ऐसे समझिए कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए जो आज जनता तक पहुंचने का, अपनी बात पहुंचाने का दिन है। क्योंकि पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो 11 नवंबर को होनी है और दिन बहुत कम बचे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि जितना ज्यादा लोगों के बीच पर पार्टी का जो मैसेज है वो पहुंचाया जा सके, उतनी कोशिश की जाए। और इसलिए धुआंधार प्रचार करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद भी मोर्चा संभाले नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर एनडीए को भव्य जीत दिलवाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करने में लगे हुए। अमित शाह भी बिहार की सियासत में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शाह कांग्रेस को घेरने में कोई कसर छोड़ते नजर नहीं आ रहे। कल भी अपनी जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की चर्चा करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी बिहार आए थे, उन्होंने एक यात्रा निकाली थी जो घुसपैठियों का बचाव यात्रा थी। उन्होंने लोगों से सवाल करते हुए कहा कि आप लोग ही बताइए कि क्या बिहार की जनता मतदाता सूची में घुसपैठियों को होना चाहिए? ये सवाल उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बीजेपी और एनडीए का स्पष्ट मत है कि बिहार की मतदाता सूची से चुन चुनकर घुसपैठियों को निकालना चाहिए। तमाम बातों का जिक्र अमित शाह ने कहा, आप भी सुनिए। बिहार की मतदाता सूची में घुसपैठियों को मत देने का अधिकार होना चाहिए क्या? मैं जानता हूं आप सभी का जवाब है कि नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने बिहार में घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी, क्योंकि ये सभी दल हमारे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए घुसपैठिया एक वोट बैंक है। और मैं मानता हूं कि घुसपैठिया हमारे युवाओं की रोजगारी के बीच में उसको रोजगारी छीनने का काम करते हैं, गरीब का अनाज में हिस्सेदारी लेते हैं और देश को भी असुरक्षित करते हैं। राहुल जी, आपको जितनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालनी है वो निकालो। हम देश से और बिहार से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बिहार और देश के बाहर ले जाएंगे और मतदाता सूची से भी इनका नाम निकालने का काम हम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है।
देखिए, आज भी गृह मंत्री अमित शाह की 2 धुआंधार चुनावी रैलियां हैं, यानी कि आज भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सुबह 11:45 पर मुजफ्फरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं आज दोपहर 1:15 पर वैशाली में अपनी दूसरी चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रदेश की सियासत भी आप देखिए पूरी तरह से गर्मा गई है। एनडीए पूरी ताकत से जनता में बिहार के विकास के लिए खुद को समर्पित बताकर वोट मांग रही है और आज भी पीएम नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं और रोड शो के माध्यम से जनता से वोट की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ताओं को लेकर कैसी तैयारी, इसके लिए आपको सीधे ले चलते हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं सर्वेश, आज बैक टू बैक कई रैलियां होने वाली, एनडीए की तरफ से भी, महागठबंधन की तरफ से भी, और पीएम नरेंद्र मोदी भी चुनावी हुंकार भरते नजर आने वाले। कैसी तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियां पूरी मुकम्मल तौर पे हो चुकी हैं और जो 3-4 दिनों से जो एक मौसम का मिजाज जो बदला हुआ था, आज मौसम खुला हुआ है, तो आज हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कल तेजस्वी यादव ने देखा था आपने कि घर में बैठकर ही मोबाइल से ही कई रैलियों को संबोधित उन्होंने किया था और बाद में कुछ जगहों पे बाई रोड वो गए थे, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। वहीं नीतीश कुमार ने जहाँ भी उनकी रैलियाँ थी वो बाई रोड गए और खुद जनसंपर्क किया। रैलियों को संबोधित तो नहीं कर पाए, लेकिन रोड शो नीतीश कुमार ने जरूर किया। बारिश में भीगते हुए नीतीश कुमार ने रोड शो किया। तो एक तरह से देखा जाए तो क्योंकि चुनाव में अब काफ़ी कम वक्त बचा है, पहले चरण का मतदान 6 तारीख को होना है, दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होना है। पहले चरण के लिए 4 तारीख को शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा, दूसरे चरण के लिए 9 तारीख को प्रचार का शोर थम जाएगा। तो इसको देखते हुए ताबड़तोड़ रैलियां जो की जा रही हैं तमाम गठबंधनों की तरफ से, चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो या फिर एनडीए ब्लॉक हो, दोनों ही तरफ से रैलियां लगातार की जा रही हैं। स्टार प्रचारक जितने भी हैं मैदान में कूद चुके हैं और हर जगह जो है रैलियों को लेकर मुकम्मल तैयारी की गई है। खास तौर पे अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री आज जो 3 जगहों पे आज वो मौजूदगी उनकी होने वाली है। पहली मौजूदगी उनकी आरा में होगी, फिर नवादा में, उसके बाद वो पटना आएंगे। पटना में जो उनका कार्यक्रम है वो दिनकर गोलंबर से उद्योग भवन यानी गांधी मैदान तक उनका रोड शो होना है। उसके बाद वो पटना साहिब जाएंगे जहां गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो पीएम मोदी की जो सभाएं हैं उन सभाओं के बाद जो पटना का रोड शो है वो काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि पटना में लोग जब भी पीएम मोदी का रोड शो होता है भारी तादाद में दोनों सड़क के दोनों तरफ लोग अभिवादन के लिए पीएम का मौजूद रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आज भी कुछ ऐसे भव्य दृश्य देखने को मिलेंगे पटना में जो आमतौर पर अक्सर पीएम मोदी के रोड शो में देखने को मिलते हैं। तो उसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। चारों तरफ बैरिकेटिंग की गई है और सड़कों को एक तरह से कहा जाए तो साफ सुथरा किया गया है। और इसके अलावा जो रैलियों की बात की जाए तो जहां भी रैलियां हैं वहां भी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, ताकि प्रधानमंत्री, क्योंकि भोजपुर में है, नवादा में है, नवादा जो नक्सल प्रभावित इलाके में आता था, जहां पे अब नक्सली, हालांकि वारदात बहुत कम हो गई है, अब नक्सलियों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति में तमाम जो एहतियाती कदम है प्रशासन ने उठाए हुए हैं। जाहिर तौर पर और एनडीए ने पूरी ताकत झोंक रखी, क्योंकि आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा करेंगे ही, लेकिन दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यानी कि एनडीए का जो संदेश था वो जन जन तक कैसे पहुंचे, इससे लेकर पूरी तैयारियां की गई है। जी बिल्कुल, देखिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार कैंप कर रहे हैं। डिप्टी सीएम जो यूपी के हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो तो बिहार में ही, जैसे लग रहा है कि बिहार उनका दूसरा घर हो, उस तरीके से वो यहाँ पे जमे हुए हैं, लगातार वो भी रैलियाँ कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा आज होंगे, रैलियाँ करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, योगी आदित्यनाथ, तमाम ऐसे बड़े नाम जो एनडीए के जो बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी बिहार में देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो प्रियंका गांधी कल ही मैदान में कूद चुकी हैं। आज राहुल गांधी का भी कार्यक्रम है, तेजस्वी यादव खुद उनकी मौजूदगी रहेगी। तो एक तरह से कहा जाए तो दोनों तरफ से जो है वो लगातार स्टार प्रचारकों की फौज जो है बिहार में कैंप कर रही है और लगातार जो है अलग अलग हिस्सों में प्रचार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर देखिए मुद्दे जो हैं वो काफ़ी क्लियर हैं कि मुद्दे जो हैं दोनों ही गठबंधनों की तरफ से स्पष्ट है। एनडीए जहां विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव में वोट मांग रहा है, वहीं जो महागठबंधन है वो नौकरियों पलायन की बात कर रहा है,
है और नौकरियां देने की बात कर रहा है। एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि अगला 5 साल जो होगा बिहार के लिए निवेश के दृष्टिकोण से, औद्योगिक क्रांति के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम होगा। वहीं जो तेजस्वी यादव की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो उनका कहना है कि अगले 20 महीने में वो ऐसा बिहार बनाएंगे जिसमें हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाएगी और जो गरीबी है उसमें काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि वो 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे। तो ये तमाम जो है घोषणाएं दोनों तरफ से हो रही हैं। लेकिन जहां तक एनडीए की बात है तो एनडीए ने कई ऐसी घोषणाएं हैं जिनको अमली जामा पहले ही पहना दिया है, कैबिनेट से उसको अप्रूव कराकर और उसको लागू भी कर दिया है। जिस तरीके से महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए देने का काम किया गया, उसके बाद 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे 6 महीने के भीतर। तो ये तमाम जो घोषणाएं कई चुनावी जो वादे सर्वेश दोनों ही दल की तरफ से किए गए। जरा आप ये भी बताएं सर्वेश, आप ग्राउंड पर हैं, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं, बैक टू बैक महागठबंधनों या एनडीए की तरफ से रैलियां की जा रही, चुनावी जनसभा को संबोधित किया जा रहा है, जनता का मूड क्या नजर आ रहा है? देखिए, जनता का मूड जो है वो जनता देख रही है कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार में काम हुआ है। क्योंकि पहले जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, शिक्षा का सवाल था या फिर सड़कों की बुरी हालत थी, वो तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं बिहार में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। इसके अलावा जो बिजली की समस्या थी कई इलाकों में, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को सफलता मिली है। अब ये देखने को मिल रहा है कि हर इलाके में, दूर दराज के इलाकों में भी बिजली है, लोगों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है, हर घर को सीधा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। तो ये तमाम चीजें जो है उसको लेकर जनता में एक तरह से कहा जाए तो विकास को लेकर एक माहौल बना है और लोग विकास के नाम पर ही वोट करेंगे। ठीक है सर्वेश, आप हमारे साथ आगे भी कनेक्ट रहे, कुछ खबरों पर अपडेट लेंगे हम आपसे।